आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 903वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसे कि हम सबको संज्ञान में है, आज हमारा संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच होंगे डॉक्टर कमलेश सक्टा जी, जो कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में संस्कृत विभाग में कार्यरत हैं। और आप एक अभिभावक बतौर भी आपकी भूमिका रही है। आजकल आपके नन्हे बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और विशिष्ट अतिथि एकांशु भट्ट जी हमारे बीच हैं, देवेश पपने जी जुड़ चुके हैं, हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं, आस्था पुनेठा जी जुड़ चुकी हैं। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और हमारे इस पटल पर जुड़ने वाले आदरणीय देवकी पुनेठा जी, कामेश्वरी सिंह जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कमला परगाई जी, और इस कार्यक्रम में नरेंद्र पाल सिंह सर हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज इस पटल पर हमारे साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास लाल ढांग के बच्चे जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त आस्था जी को। आस्था जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। स्वागत है आपका। जी सर। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम अहं मां शारदे नमामि। अत्र उपस्थितानां सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः च सादरं नमो नमः। मम नाम आस्था पुनेठा अस्ति। अहं नवम कक्षाया जेबी मेमोरियल मानस अकेडमी छात्रा अस्मिन्। अहम् उत्तराखण्डराज्यस्य पिथौरागढ़ नगरे निवासी अस्ति। सर्वप्रथम अहम् अद्यतनस्य मुख्य अतिथि डॉक्टर कमलेश शक्ता महोदय शक्ता महोदय, श्री आकाश सारस्वत महोदय उपनिदेशक शिक्षा विभाग, श्री श्याम पलट पांडे महोदय संरक्षक बाल प्रहरी, श्री अशोक कुमार नेगी महोदय संरक्षक बाल प्रहरी, श्री उदय किरोला महोदय संपादक बाल प्रहरी। अद्यतनस्य विशिष्ट अतिथि एकांशु भट्ट यह दिवसस्य अध्यक्षता करोति। मम भ्रातः देवेश पपने। अहं मञ्चे हृदयेन स्वागतम् एवं अभिनन्दनं च करोमि। एतत् मम त्रयोदशः सञ्चालनम् अस्ति, यस्य कृते अहं उदय किरोला महोदयस्य सदैव कृतज्ञ भविष्यामि, यत् सः त्रयोदशः सञ्चालनस्य अवसरं दत्तवान्। इदानीम् अहं वक्तुम् इच्छामि यत् अहम् अस्मिन् कार्यशालायां कथं सम्मिलितवान्। मम मातुमित्रस्य माध्यमेन अस्मिन् कार्यशालायां सम्मिलितवान्। तथा च अहम् अस्मिन् कार्यशालायां सम्मिलितुं बहु रोचते, यतः सर्वेभ्यः कार्यशालाभ्यः अहं बहु किमपि ज्ञानं प्राप्नोमि। अधुनाम् अहं प्रथम मञ्चे अद्यतनस्य विशिष्ट अतिथि आमन्त्रयामि। एकांशु भट्ट नवम कक्षायां चम्पावत नगरे। भवतां हार्द स्वागतम् अस्ति। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम एकांशु भट्टः अस्ति। अहं नवम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर चम्पावतः उत्तराखंड राज्ये अस्ति। कार्यक्रमः मुख्य अतिथि डॉक्टर कमलेश सक्टा महोदया भवानः राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट चम्पावत। अहं भवतः वन्दनम् अभिवन्दनं करोमि। श्री श्याम पलट पांडे महोदय, अहं भवतः वन्दनम् अभिनन्दनं करोमि। श्री आकाश सारस्वत महोदय, अहं भवतः वन्दनम् अभिनन्दनं करोमि। श्री अशोक कुमार नेगी महोदय, अहं भवतः वन्दनम् अभिनन्दनं करोमि। श्री उदय किरोला महोदय, अहं भवतः वन्दनम् अभिनन्दनं करोमि। अहं भवतां समक्षे संस्कृत
संस्कृतः द्वितीयश्लोकः प्रस्तुतं करोमि। स्वभावो नोपदेशेन सयक्ते कुतमन्यथा सप्तमपि पानीयम पुनः गच्छति शीतताम। अर्थात किसी व्यक्ति को आप चाहे कितना ही सलाह दे दो, किंतु मूल स्वभाव नहीं बदलता। ठीक उसी तरह जैसे ठंडे पानी को उबालने पर तो वह गर्म हो जाता है, लेकिन बाद में पुनः ठंडा हो जाता है। मम द्वितीय श्लोक यथा चित्तम यथा वाचो यथा वाचिस्तः क्रिया चित्तते वादी क्रियायांच साधु नामे कुप्रता। अर्थात अच्छे लोग वही बातें बोलते हैं जो उनके मन में होती है। अच्छे लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। ऐसे पुरुषों के मन, वचन एवं कर्म में समानता होती है। धन्यवाद। भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तम आसीत्। अधुना अहम् अग्रे गच्छामि। अस्य कार्यक्रमस्य केचित् नियम व्याख्यातुम्। यदि कोऽपि बालकः स्वस्य प्रस्तुतिम् अददात् तर्हि मध्ये कोऽपि न वक्तव्यम्। अधुना अहं प्रतिभागिन् मञ्चे आमन्त्रयामि। अद्यतनस्य प्रथम प्रतिभागी अस्ति ओजस्वी, सप्तम कक्षायाम् उत्तर प्रदेश राज्ये। भगिनी त्वम् उपस्थितः? जी भगिनी। भवतः हार्दिक स्वागतः। धन्यवादः भगिनी। ज्ञानदात्री सरस्वती मां प्रतिमम् अथाः श्रद्धाञ्जलि। मम नाम ओजस्वी अस्ति। अहं सप्तम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम सेठ आनंदराम जयपुरिया विद्यालयः अस्ति। अहं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेशतः अस्मि। यतो हि अद्य श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति, अद्य अहम् अपि भवतां सर्वेषां सम्मुखे मम श्लोकद्वयं श्रोतुं गच्छामि। मम प्रथमः श्लोकः मानवकर्मणाम् आधारेण अस्ति। ते च एव भवन्ति। ईशां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भार्भूता मनुष्यरूपे मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपे मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिस व्यक्ति के पास धर्म, ज्ञान, तप, बल आदि ये सभी चीजें नहीं होती हैं, वह व्यक्ति एक मानव नहीं, एक मृग मतलब हिरण होता है। मम द्वितीय श्लोकः महाभारतस्य प्रसिद्धः श्लोकः, यः प्रायः सर्वेषां श्रुतः स्यात्। अतः मम द्वितीय श्लोकः कञ्चित् एतादृशः अस्ति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अर्थात इस श्लोक में कृष्ण जी यह कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, हे भारत, मैं स्वयं को अधर्म के उत्थान के लिए निर्मित करता हूँ। यह धर्मियों के उद्धार और दुष्टों के विनाश के लिए है। मैं हर युग में धर्म की स्थापना करने में समक्ष हूँ। धन्यवाद। अति उत्तम भगिनी। अतः अहम् अग्रे गच्छामि। अग्रिम प्रतिभागिनां मञ्चे आमन्त्रयामि। सोनाक्षी, अष्टम कक्षायां टिहरी नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः? भगिनी सोनाक्षी, इदं प्रतीयते येन केचित् कारणेन अस्माकं मध्ये नास्ति, अतः अहम् अग्रे गच्छामि। अद्यतनस्य अग्रिम प्रतिभागी मञ्चे आमन्त्रयामि। हर्षिता जोशी, सप्तम कक्षायाम् उधम सिंह नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः? जी मैं उपस्थित हूँ।
भक्तः हार्द स्वागतः। जी दीदी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानकमत्ता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। तो आज संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला है, जिसमें मैं भी आप सभी के समक्ष अपने 2 संस्कृत के श्लोक प्रस्तुत करूंगी। मेरा पहला संस्कृत श्लोक है, पृथ्व्यां श्रीरत्नानि जलमनं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात इस धरती पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और शुभवाणी, पर मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। मेरा अगला श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् लोचनाभ्यामहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। अर्थात जिस मनुष्य में स्वयं विवेक, चेतना एवं बोध नहीं है, उसके लिए शास्त्र क्या कर सकता है। आंखों से हीन अर्थात अंधे मनुष्य के लिए दर्पण क्या कर सकता है। धन्यवाद। अति उत्तम भगिनी। अद्यतनस्य चतुर्थं प्रतिभागी अस्ति उर्मिला, अष्टम कक्षायां बागेश्वर नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः? भगिनी अहम् उपस्थामि अस्मि। मम नाम उर्मिला अस्ति। अहम् अष्टम कक्षायां पठामि। मम विद्यालय नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहरचिरा अस्ति। मम प्रथम श्लोकम्, उद्यम साहसं धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमः सेजते वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। अर्थात उद्यम, साहसम, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, जिस मनुष्य के पास ये 6 गुण होते हैं, महादेव उनकी सहायता करते हैं। मम द्वितीय श्लोकः, नारीणां भूषणं पति पृथ्व्या भूषणं राजा चंद्राभूषणम तारा। और अहम द्वितीय श्लोकः अस्ति, नारीणां भूषणं पति ताराणां भूषणं पति नारीणां भूषणं पति पृथ्व्या भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। तारों का आभूषण चंद्र है, नारी का आभूषण पति है, पृथ्वी का आभूषण राजा है, विद्या सर्वस्य भूषणम। विद्या सबका भूषण है। धन्यवाद। भक्तः प्रस्तुति अतीव उत्तम आसीत्। किं मया भक्तः प्रशंसा कर्तव्या। भक्तः अस्माकं कार्यक्रमस्य मुखम् अस्ति। भक्तः अस्माकं कृते आशीर्वाद अस्ति। भक्तः मार्गदर्शनम् अस्माकं कृते गौरवम् अस्ति। अद्य अहं बहु श्रद्धापूर्वक श्री आकाश सारस्वत महोदय मंचे आमन्त्रयामि। महोदय, भक्तः हार्द स्वागतम् अस्ति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आस्था। सबसे पहले प्रिय आस्था को इस संस्कृत श्लोक कार्यशाला में संस्कृत में संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। बाल प्रहरी के 1000 में पढ़ते हुए कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय कमलेश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय एकांशु, प्रिय देवेश और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय आस्था, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीडिकेटी अनासक्त कर्मयोगी बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय केवला जी, परम सम्मान श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीगण, समाज सेवीगण एवं प्यारे बच्चों, वास्तव में संस्कृत
हमारी धर्म भाषा है, देव भाषा है, पुराणों की भाषा है, वेदों की भाषा। कहा जाए कि हमारी संस्कृति की भाषा है। हमारी संस्कृत के परिवर्धन व परिमार्जन के लिए निश्चित रूप से संस्कृत की आवश्यकता है। संस्कृत वो भाषा है जो पूरे देश को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में जोड़ती है। संस्कृत ही बहुत सारी भारतीय भाषाओं की जननी है, जिनमें राष्ट्रभाषा हिंदी भी सम्मिलित है। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा दे रखा है। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ साथ संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्य उत्तराखंड में किए जा रहे हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ का एक कैंपस भी देवप्रयाग टेहरी में खोला गया है। उत्तराखंड सरकार संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए पर्याप्त कार्य कर रही है। वास्तव में जिसे निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक के रूप में संस्कृत एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा के रूप में उभरकर सामने आती है। बाल प्रहरी मंच के द्वारा भी संस्कृत के श्लोक कार्यक्रम के माध्यम से महीने में कम से कम 2 बार ये कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं और कभी कभी प्रतिभागी अधिक होने पर ये कार्यशाला 2-3 दिन भी चलती है, जिससे कि संस्कृत का प्रचार प्रसार हो और संस्कृत एक जन भाषा के रूप में स्थान ले, लोक भाषा के रूप में लोग आम जनजीवन में इसको समझें, इसका प्रयोग करें। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, निश्चित रूप से उनका जीवन सुखमय हो जाता है। जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन परिचय को न केवल पढ़ना अपितु उसे अपने आचरण में भी लाना निश्चित रूप से मानव से महामानव की तरफ बढ़ने के एक महत्वपूर्ण कदम है। वास्तव में संस्कृत आज बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के विकास के लिए, परिवर्तन के लिए। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में हिंदी के प्रयोगवादी कवि हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन की 2 पंक्तियां जो आशा का संचार करती हैं और कर्म योग की तरफ बल देती हैं, उनको बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उड़चल हरिल कविता से लिया है। धरती से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है, जीवन साधना की अवहेलना कर्म वीर का कर्म नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अस्माकं मार्गदर्शन कृते बहु आभार महोदय। अतः अहम् अग्रे गच्छामि, अग्रिम प्रतिभागिनां मञ्चे आमन्त्रयामि। अद्यतनस्य अग्रिम प्रतिभागी अस्ति ईशांत सेमवाल, 5म कक्षायां रुद्रप्रयाग नगरे। भ्रातः त्वम् उपस्थितः? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ईशांत सेमवाल
कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर है। आज मैं यहाँ पर 2 संस्कृत के श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा प्रथम श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि धर्मज्ञं सुभाषितम् मूर्खे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जल, अन्न और सुभाषित ये 3 पृथ्वी पर रत्न हैं, किंतु अज्ञानी लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न मानते हैं। मेरा दूसरा श्लोक है नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्यां क्रियते मृगे विक्रमादित्य राजस्य सौम्येव मृगेन्द्रता। जंगल के जानवर सिंह का राज्याभिषेक नहीं करते, न जाने उसे राजा बनने की शिक्षा दी जाती है। सिंह तो अपने पराक्रम से ही वन राज बनता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। अति उत्तम भ्रातः। अद्यतनस्य षष्ठं प्रतिभागी अस्ति साक्षीविष्ट नवम कक्षायाम् अल्मोड़ा नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः? भगिनी आं भगिनी, अहम् उपस्थित अस्मि। हार्दिक स्वागतः अस्ति। आम्, सर्वेभ्यः नमो नमः। अत्र उपस्थितानां सर्वेषां मम आचार्येभ्यः, भगिनीभ्यः, अतिथिभ्यः, कनिष्ठेभ्यः, अग्रजेभ्यः, अन्येभ्यः च मम प्रणाम। मम नाम साक्षीविष्ट अस्ति। अहम् नवम कक्षायां पठामि। मम विद्यालय नाम एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा अस्ति। अतः यथा वयं जानीमः च अद्य अत्र संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। मम अपि 2 श्लोक अस्ति। मम प्रथम श्लोक अस्ति गुणसेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्यः सदा समः। इसका अर्थ है मनुष्य के द्वारा सदैव ही गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन भी गुणों से हीन संपन्न व्यक्तियों के बराबर नहीं होता, अपितु उनसे श्रेष्ठ होता है। मम द्वयं श्लोक अस्ति गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतो यः प्रभिवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः। इसका अर्थ है कि गुण गुणियों में रहकर ही गुण होते हैं। अगर वो गुण निर्गुण में चले जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियों का स्वादिष्ट जल जब समुद्र में मिल जाता है तो वो खारा हो जाता है, वो पीने योग्य नहीं होता है। उसी प्रकार हमें अपने अंदर हमेशा अच्छे गुण रखने चाहिए, ना कि बुरे। इसी के साथ धन्यवाद। भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तम आसीत्। अहम् अग्रं गच्छामि। अद्यतनस्य अग्रं प्रतिभागिनां मञ्चे आमन्त्रयामि। उत्तम मोहान्तो कक्षा 8 कक्षायां हरिद्वार नगरे। भ्रातः त्वम् उपस्थितः? भ्रातः भवतः हार्दिक स्वागतः। नमस्कार, मेरा नाम उत्तम है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। ज्ञान नयनी मशारदे एवं आज हमारी संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कमलेश सर एवं हमारे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता श्री उदय करोला सर, हमारे बाल प्रेरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर एवं हमारे उपनिदेशक श्री आकाश सरस्वत सर एवं हमारे मार्गदर्शक श्री आकाश कुमार नेगी सर, श्री सुमित सर, श्री प्रकाश पांडे सर, मैं आप सभी को नमन करता हूं तथा हमारी आज की संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में सभी उपस्थित शिक्षा प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मेरा पहला श्लोक सुखार्तिनः कुतो विद्या, सुखार्तिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुखार्थी वह त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वह त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती एवं विद्या चाहने वाले को सुख कहीं नहीं मिल सकता, अथवा सुख
विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। मेरा द्वितीय श्लोक, रूपयोवन संपन्न है, विशाल कुल संभाव है। रूपयोवन संपन्न है, विशाल कुल संभाव है, विद्याहीन है न शोभते, विद्याहीन है न शोभते, निर्गंध इव किंसुक। अर्थात बड़े अमीर होने के बावजूद, अति धनवान होने के बावजूद, बड़े कुल, बड़े घर में अथवा बड़े राजवंश में पैदा होने के बावजूद यदि वह विद्याहीन है तो वह न महकने वाले निर्गंध किंसुक के फूल के समान है। धन्यवाद। भक्तः प्रस्तुति अतीव उत्तमम् आसीत्। अहम् अद्यतनस्य अष्टम प्रतिभागी अस्ति। राशि बटोला अष्टम कक्षायां बागेश्वर नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः? जी भगिनी, अहम् उपस्थिता। मम नाम राशि बुटोला अस्ति। मम कक्षाम् अष्टम अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचोरा अस्ति। मम प्रथम श्लोकः, काकचेष्टा बको ध्यानं स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अर्थात कौवे की तरह चतुर, बगुले की तरह ध्यान करने वाले, स्वान की तरह कम निद्रा तथा कम खाने वाले, घर का त्याग करने वाले ही विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। मम द्वितीय श्लोकः, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यस्तेन च मूर्खाणां निद्रा कलहेन वा। अर्थात बुद्धिमान सज्जनों का समय काव्य शास्त्र की उत्तम पुस्तकों अध्याय में ही व्यतीत होता है, परंतु मूर्खों का समय दुर्व्यसनों में, निद्रा में तथा परस्पर कलह करने में नष्ट हो जाता है। अतः बुद्धिमानों की तरह अपना समय उत्तम पुस्तकों के अध्ययन में व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद। अति उत्तमं भगिनी। ईश्वरः पृथ्व्यां यत् अत्यल्परत्नं निर्मितवान् तेषु एकः रत्नम् अस्माकं कार्यशालायाम् आगतम्। अतः अतिसम्मानेन अद्यतनस्य मुख्य अतिथि डॉक्टर कमलेश शक्ता महोदय, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट चंपावत नगरे महोदय, भवतः हार्द स्वागतम्। धन्यवादाः। अस्मिन् कार्यक्रमे बहु उत्तमरीत्या कार्यक्रमस्य सञ्चालनं कुर्वती अस्माकं पुत्री। भवत्याः एकवारं पुनः नाम इच्छामि। किं नाम अस्ति भवत्याः? आस्था। आस्था, उत्तमम्। आस्था इदानीं मंच संचालनं करोति। तां दृष्ट्वा मनः अत्यन्तं प्रसीदति। प्रथमस्तावत् अस्य कार्यक्रमस्य संरक्षकाः, अस्य कार्यक्रमस्य प्रस्तोतारः श्रीमान उदय किरोला महाभागाः, भूरिशः धन्यवादाः। अस्मिन् मंचे विराजमानाः आकाश सारस्वत महाभागाः, येषां वचांसि अस्माभिः इदानीमेव श्रुतं। श्याम पटल पांडेय महाभागाः एवं च अन्ये सर्वे विद्वांसाः, छात्राः छात्राश्च। मुझे लगता है कि थोड़ी बात संस्कृत में करके फिर मैं हिंदी में बोलूं, ताकि जो हमारे अभिनिवेशी बालक बालिकाएं हैं उनको भी पूरी तरह से बात समझ में आए। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है इस पटल के माध्यम से, जहां पर हमारे बीच में छोटे छोटे बालक बालिकाएं संस्कृत के श्लोकों का सुमधुर गायन भी कर रहे हैं और उनका अर्थवाचन भी कर रहे हैं। यह बहुत ही प्रशंसा का विषय है।
और भी प्रशंसा होती है जब कल ही बोर्ड परीक्षा का परिणाम निकला है और उसमें कई विद्यार्थियों ने संस्कृत में 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं। आप सभी ऐसे महनीय विद्यार्थियों को बहुत बहुत साधुवाद है। संस्कृत भाषा देव भाषा के रूप में विद्यमान है और उस भाषा का जिसका इतिहास बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण रहा है, हम उस भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें अपना जीवन जी रहे हैं, तो यह परम सौभाग्य की बात है। जैसा कि अभी आकाश सारस्वत जी ने भी बताया कि उत्तराखंड का यह गौरव है कि राजभाषा के रूप में, द्वितीय राजभाषा के रूप में संस्कृत उत्तराखंड में विद्यमान है। इसके संवर्धन के लिए हम सभी को प्रयास करने हैं और जिस तरह का वातावरण किरोला जी ने इस मंच के माध्यम से उपस्थापित किया है, यह भी एक बहुत बड़ी हम सब के लिए प्रेरणादायी है। इस तरह के कार्यक्रमों के और अधिक विस्तार होने से बालकों में संस्कृत भाषा के प्रति और अधिक अनुराग बढ़ेगा। जो सामान्य दोष संस्कृत के उच्चारण में आते हैं, वो बार बार इस तरह के कार्यक्रमों में आने पर निश्चित रूप से उनसे दूरी बनेगी और हम शुद्ध संस्कृत के उच्चारण के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रिय बच्चों, संस्कृत भाषा केवल अध्यापन की ही भाषा नहीं है, अपितु आज विश्व के तमाम संगणकीय क्षेत्रों में संस्कृत की पूछ हो रही है और संस्कृत के नए नए आयाम खुल रहे हैं। हम केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी संस्कृत भाषा का गौरव देख सकते हैं। जितने भी विश्वविद्यालयों में, विदेशी विश्वविद्यालयों में प्राच्य विद्या के संस्थान हैं, वहां सभी जगह संस्कृत पढ़ी और पढ़ाई जाती है और ऐसे जो विद्यार्थी जो भविष्य में इस क्षेत्र में और अधिक बढ़कर काम करेंगे, उनके लिए भी शुभ संकेत है कि हमारे भारतवर्ष में पांडुलिपियों का तमाम बहुत बड़ा संग्रह था और लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो यहाँ से उन्होंने बहुत बड़ी संपदा को यहाँ से लूट कर ले गए। क्योंकि वह बुद्धि के भी बहुत तेज थे, तो उन्होंने जाना कि इन ताड़ पत्रों में, इन ताम्र पत्रों में, इन लिपियों में न जाने कौन सा ऐसा रहस्य छिपा हुआ है, तो यहाँ से वो ले गए। लेकिन जर्मनी और बड़े बड़े देशों में वो पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं। आप जैसे विद्यार्थी भविष्य में वहां जाकर शोध करेंगे, उन पांडुलिपियों में छिपे हुए रहस्य का भी उद्घाटन करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसके साथ ही मैं इस पटल पर जुड़े हुए सभी विद्वान आचार्यों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। धन्यवादः। अस्माकं मार्गदर्शन कृते बहु आभार महोदय। अतः अहम् अग्रे गच्छामि, अग्रिम प्रतिभागिनां मञ्चे आमन्त्रयामि। अद्यतनस्य अग्रिम प्रतिभागी अस्ति निकिता धानिक, षष्ठम कक्षायां पिथौरागढ़ नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः? भगिनी निकिता, इदं प्रतीयते येन केचित् कारणेन अस्माकं मध्ये नास्ति, अतः भगिनी उपस्थितः। भवतां स्वागतम्। मम नाम निकिता धानिक अस्ति। अहं कक्षा 6 पठति। मम विद्यालयस्य नाम गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोलीहाट अस्ति। मम प्रथम श्लोकः अस्ति भूमे गजसि माता, स्वर्गात् उच्चर पिता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। भावार्थ, भूमि से श्रेष्ठ माता है, स्वर्ग से ऊंचे पिता है। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। मम द्वितीय श्लोक अस्ति पुस्तकथात् तु या विद्या परमहस्त च धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न त्वं धनम। भावार्थ, पुस्तक में रखी विद्या तथा दूसरों के हाथ में गया धन, ये दोनों ही
जरूरत के समय हमारे किसी भी काम नहीं आते। धन्यवाद। अति उत्तम भगिनी। अद्यतनस्य दशम प्रतिभागी अस्ति अहम कुमार नवम कक्षायां मध्य प्रदेश राज्ये। भ्रातः त्वम् उपस्थितः? जी मैं उपस्थित हूँ। भक्तः स्वागतम। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अहम कुमार है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक, उद्यम्ने हि सध्यन्ति कार्याणि न नमोरथे न हि सत्संग सिद्धिर्नि प्रवीणस्य मुखे मृग। अर्थात सिर्फ इच्छा से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। मनुष्य को परिश्रम कर कर कार्य पूर्ण करना पड़ता है। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण खुद प्रवेश नहीं करता। मतलब शेर को परिश्रम कर कर हिरण का शिकार करना पड़ता है। मेरा दूसरा श्लोक, अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तदेव च अहिंसा परम दान धर्मो ही परम ताप। अर्थात अहिंसा सर्वोपरि उत्कृष्ट धर्म है और हिंसा भी वैसे ही उत्कृष्ट अधर्म है। हिंसा सबसे श्रेष्ठ दान है और धर्म सबसे श्रेष्ठ ताप है। धन्यवाद। बहुशोभनं भ्रातः। अद्यतनस्य एकादशः प्रतिभागी अस्ति मयंक सुप्याल पंचम कक्षायाम् अल्मोड़ा नगरे। भ्रातः त्वम् उपस्थितः? जी दीदी मैं उपस्थित। भक्तः स्वागतम्। माँ शारदा को मेरा प्रणाम। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मयंक सुपियाल है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु अकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा है। मैं आज आपके सामने संस्कृत के 2 श्लोक प्रस्तुत करने चाहता हूँ। पहला, अलसस्य कुतो विद्या अविसस्य कुतो धनम अधन्यस्य कुतो मित्रता अमितस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी के लिए विद्या कहा, विद्याहीन के धन कहा, निधन के मित्र कहा, बिना मित्र के सुख कहा। दूसरा, माता शतु पिता बैरी योज वाले न पठती न शोभते समा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते हैं ऐसे माता पिता शत्रु के समान होते हैं। वह विद्वानों की समान हंसों बबूलों के समान होते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तमम् आसीत्। अद्यतनस्य अन्तिम प्रतिभागी अस्ति शराफत अली नवम कक्षायां हल्द्वानी नगरे। भ्रातः त्वम् उपस्थितः? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। ज्ञानदायिनी माँ शारदे एवं आज के संस्कृत श्लोक कार्यशाला में के मुख्य अतिथि डॉक्टर कमलेश सर और बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर, श्री उदय गिरोला सर और हमारे मार्गदर्शक श्री आकाश सारस्वत सर, श्री सुमित सर और श्री प्रकाश पांडे सर को मेरा नमस्कार। मेरा पहला श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अर्थ है, बड़ों का अभिवादन करने वाले और नित्य प्रति वर्धजनों की सेवा करने वाले मनुष्य यश और बल ये 4 गुण स्वतः ही बढ़ जाते हैं। मेरा दूसरा श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुपतस्य सिंसे निर्विशन्ति मुखे मृगा। अर्थ, कोई भी काम कड़ी मेहनत से ही पूरा होता है, केवल सोचने भर से नहीं। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं होता। धन्यवाद। बहुशोभनं भ्रातः। स्वस्य मधुर स्मृतेन
स्वस्नेहपूर्ण आशीर्वाद च अस्माकम् उत्साह सदैव प्रकाशति मार्गदर्शनं करोति अस्माकं ज्ञानं वर्धन्ति च श्री श्यामपलक पांडे महोदय मंचे हृदयेन स्वागतं करोमि महोदयस्य हार्दिक स्वागतम् अस्ति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय आस्था, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और सबसे बड़ी बात है संस्कृत भाषा में आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है। आपने शुरू से आखिर तक संस्कृत भाषा में बोलते हुए बड़ी कुशलता के साथ संचालन किया, आत्मविश्वास के साथ संचालन किया। मैं इस आत्मविश्वास से भरे कुशल त्रुटिहीन संचालन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप पहले भी संस्कृत में संचालन कर चुकी हैं और अनेक बार हिंदी में भी कर चुकी हैं, तो लेकिन आपके हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है। बहुत बहुत हार्दिक। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये मंच पर आए और अपने 2 श्लोक गाकर हमें अर्थ सहित बताएं। आस्था जी। जी सर। सर्वप्रथम अहं शारदे नमामि अत्र उपस्थितानां सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः च सादरं नमो नमः। मम नाम आस्था पुनेठा अस्ति। अहं नवम कक्षायां जेबी मेमोरियल मानस अकेडमी छात्रा अस्मि। अहम् उत्तराखण्ड राज्यस्य पिथौरागढ़ नगरे निवासी अस्ति। यथा भवान् सर्वे जानति संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला अस्ति, अतः मम प्रथम श्लोकः अस्ति। उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये पयः पानं भोजनम गानम केवलम विश्वधर्नम। अर्थात मूर्खों को दी गई सलाह उन्हें गुस्सा दिलाती है और शांत नहीं करती। जैसे सांप को दूध पिलाने से उसका जहर बढ़ता जाता है। मम द्वितीय श्लोकः अस्ति न चोरहार्यं न राजहार्यं न भ्रातभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धन्ति एवं नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। अर्थात एक ऐसा धन जिसे न चोरों से चुराया जा सकता है, न छीना जा सकता है, न भाइयों के बीच बांटा जा सकता है और जो खर्च करने पर अधिक बढ़ता है, और वह धन विद्या है और विद्या सबसे श्रेष्ठ है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, आपने 2 श्लोक बहुत अच्छे सुनाए और एक में तो यह है कि भाई मूर्खों को सलाह नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसका मजाक उड़ाते हैं, अच्छा असर नहीं पड़ेगा। अपनी सलाह हमेशा ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो आपकी सलाह की इज्जत करे, उसकी रिस्पेक्ट करे। और दूसरा विद्या के बारे में बताए, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। उसको न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है। वो आपके पास है तो पास जितना आप उसको खर्च करेंगे उतनी बढ़ती जाएगी। विद्या में इतनी शक्ति है, ज्ञान में इतनी शक्ति है कि आप बांटेंगे बढ़ेगा, देंगे बढ़ेगा। ऐसी कोई चीज नहीं दुनिया में जो देने से बढ़ती है, वो सिर्फ विद्या ही है। तो दोनों श्लोक बहुत अच्छे आपने सुनाए और आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुछ 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था। कुछ बच्चे नेट की बाधा से वजह से नहीं जुड़ पाए, और लेकिन जिन बच्चों ने श्लोक सुनाए और सहित गाकर श्लोक सुनाए, बहुत अच्छा प्रयास किया। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखें। आप जो श्लोक आपको सुनाना है उसको 4-6 बार देख करके पढ़िए, याद करिए और कोशिश करिए कि उच्चारण आपका शुद्ध। तो संस्कृत में उच्चारण सबसे बड़ी चीज है और श्लोक ठीक से याद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भाग आपको याद हैं, कुछ नहीं याद हैं और उससे जो है अर्थ का अनर्थ हो जाए। तो संस्कृत भाषा तो उच्चारण पर ही टिकी हुई है। उसमें शुद्ध उच्चारण करें, श्लोक को अच्छी तरह याद करें, बार बार पढ़ लें और 2 ही श्लोक तो सुनाने हैं। 2 लाइन के श्लोक सुना दें, 4 लाइन का सुनाने की जरूरत नहीं है। आप 2 लाइन का सुना दें, उसका अर्थ बताते हैं, पर्याप्त हो गया।
और याद कर लें, वो आपको जीवन भर याद रहेगा। तो सभी को एक बार पुनः बधाई, हार्दिक बधाई। आज की हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री देवेश फकने जी कर रहे हैं, कक्षा 8 के छात्र हैं, हल्द्वानी नैनीताल से हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देंगे और अपने 2 श्लोक गाकर अर्थ सहित हमें बताएंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री एकांश भट्ट जी हैं, जो कक्षा 9 के छात्र हैं, दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत से हैं। मैं थोड़ी देर से जुड़ा, इसलिए मैं कोई जुड़े या नहीं जुड़े उनके बारे में नहीं सुन पाया उनको, लेकिन मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कमलेश शक्ता जी हैं, जो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट चंपावत से आप संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, विद्वान हैं, और आपने अपने प्रेरणादायक बोधन की शुरुआत संस्कृत भाषा में बोलते हुए, धारा प्रवाह बोलते हुए शुरू की। आपने संचालन की सराहना की और प्रस्तुतियों की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। उन्होंने अच्छे जो श्लोक चुने थे उनकी सराहना की, और बाद में हिंदी में बोलते उन्होंने बताया कि बच्चों को सुनकर के उन्हें एक विशेष रूप से आनंदानुभूति हुई। उनका सुमधुर गायन व अर्थ बताना बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने बताया कि अभी कल ही बोर्ड की परीक्षा परिणाम आए हैं, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा परिणाम, और कई बच्चों को 100 में से संस्कृत में 100 में से 100 अंक। संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें 100 में से 100 अंक आपको मिल सकते। हिंदी में हमने देखा है कि 100 में से 97, 98 अंक तक हो, मगर संस्कृत तो गणित की तरह पूरा नंबर ले आए। मुखर्जी महोदय ने बच्चों की संस्कृत में बोधन का समापन करते हुए सर्वे सुखना सर्वे संतरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् श्लोक से किया। आपके प्रेरणादायी बोधन से हम बहुत हमें आनंदानुभूत हुई। आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, हम आप इसके प्रति आप के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, और आप अभी भी जुड़े हुए हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज के इस हमारे कार्यक्रम में रोज की तरह शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती आज भी जुड़े, और जुड़कर उन्होंने संस्कृत की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा कि ये तो देव भाषा है और सारी भारतीय भाषाओं की जननी है। उत्तराखंड में इसे विशेष स्थान प्राप्त है, महत्व प्राप्त है। यहाँ की दूसरी राजभाषा है, यहाँ विश्वविद्यालय भी है, अकेडमी भी है, और यहाँ की सरकार कटिबद्ध है कि वो संस्कृत में के उत्थान के लिए विशेष प्रयास। और इसमें बात लहरी की कार्यशालाओं का योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि महीने में 2 कार्यशालाएं तो श्लोक वाचन की हो ही जाती है। बच्चे से बहुत पसंद करते हैं, इसी बहाने श्लोक याद करते हैं, अर्थ बताते हैं, और उनके इम्तिहान की तैयारी भी हो जाती है। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, शिक्षा का पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें भी पढ़ें, महापुरुषों की जीवनी पढ़ें और उन्हें अपने आचरण में उतारें, और तब आपका जीवन एक सफल जीवन होगा। आप एक आदर्श जीवन, एक आदर्श नागरिक, एक अच्छे इंसान के रूप में अपने को विकसित करता है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद, साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स में उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का मनोबल बढ़ाती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं, बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
और अपने आशीर्वचन में हमेशा आदरणीय डॉक्टर नेगी जी कुछ न कुछ नई बात बताते हैं और बच्चों को उसे सुनना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें, यहाँ तक कि मैं भी कुछ बातें उनमें से याद, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अन्य कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़े। उनने कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मिर्ची, उत्तर प्रदेश; आदरणीय देव सिंह राणा जी; आदरणीय गंगा आर्या मैडम, बेरीना, पिथौरागढ़; आदरणीय शैली मैडम, लखनऊ से; आदरणीय भगवती गुसाई मैडम; आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी, कंकड़, हरिद्वार से; आदरणीय ललित तिवारी जी, जलंधर, पंजाब से; आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लालढांग से जुड़ने वाले बच्चे, कई बच्चे जुड़े हुए हैं। वहीं से आदरणीय डॉक्टर योगेश्वर सिंह जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय पितम्बरा सेमवाल मैडम, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं आपसे प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं। नहीं कहना, हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करते हैं। आपके जुड़ने से हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह, बहुत बहुत आभार। आदरणीय साथियों, इन कार्यक्रमों से, जहां हमारे इन कार्यक्रमों में देश के अनेक भागों के बच्चे जुड़े हुए हैं, दो अभिभावकों के सहयोग को देखा नहीं गया, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। अभिभावकों का ही अभिभावक ही उस महत्वपूर्ण कड़ी है महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंच से जोड़ रहे हैं। बच्चों को लैपटॉप, टैबलेट, एकांत कक्ष मुहैया करा रहे हैं, बच्चे पूर्वाभ्यास करके आ रहे हैं और यहाँ पर सीखा। और इस मंच से जुड़ने के बाद बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास, एक कार्यशालाएं, बहुआयामी कार्यशालाएं हैं और इस बात को उनके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातः काल 4 बजे से उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं के कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप देते रहते हैं, बच्चों से वार्तालाप भी करते हैं और संचालक का चयन भी होता है, उसको भी टिप्स देते हैं कैसे यह संचालन करना है, क्या करना है। और साथ ही साथ जो बच्चे अपनी सहमतियां दे रहे हैं उनको सूची में शामिल कर, और उसके बाद सबको पत्र भी मिलता है। तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आदरणीय किरोला जी, ऐसा काम कर रहे हैं वन मैन आर्मी के रूप में, जिसको कि इवेंट मैनेजर्स और 10 लोगों की मदद से करते हैं। किरोला जी के इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का आज बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी आस्था पनेठा जी को मैं सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आस्था जी। बहु बहु आभार महोदय, अस्माकं मार्गदर्शन कृते। अधुना अहम् अग्रे गत्वा अद्यतनस्य अध्यक्षता करोति मम भ्रातः देवेश पप्ने। 8म कक्षायाम् अहं मञ्चे आमन्त्रयामि। भवतः मञ्चे हृदयेन स्वागतं करोमि। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेश पप्ने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 8 का छात्र हूँ। सबसे पहले मैं बाल प्रहरी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अध्यक्षता का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया गया। आज के संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर कमलेश शक्ता जी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट चंपावत से संपादक बाल प्रहरी श्री उदय किरोला जी, संरक्षक बाल प्रहरी श्री श्याम पलट पांडे जी, श्री आकाश सारस्वत जी, आज के विशिष्ट अतिथि श्री एकांशु भट्ट, कक्षा 9 दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत से,
संचालन कर रही कुमारी आस्था पुनेठा कक्षा 9 जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ से और प्रतिभाग कर रहे मेरे सभी भाई बहनों को सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई। आप और प्रतिभाग कर रहे मेरे सभी भाई बहनों को सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई। आप सभी ने पूर्ण रूप से नियमों का पालन किया, आपका धन्यवाद। आगे चलते हुए मैं भी आप सभी के समक्ष अपने 2 संस्कृत श्लोक लेकर उपस्थित हूँ। मम प्रथम श्लोक गीताम प्रमुख श्लोक अस्ति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्तव कर्मणि। अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल देने का अधिकार सिर्फ भगवान का है। हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा से काम नहीं करना चाहिए। मम द्वितीय श्लोक अस्ति नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम कलेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अति उत्तम भ्रातः अधुना अहं मंचे वाम मित्रान् आमन्त्रयामि। भगिनी सोनाक्षी त्वम् उपस्थितः। भगिनी सोनाक्षी सीधे सीधे नाम बोलो दोस्त। जी सर। अधुना अहम् अत्र कार्यक्रमस्य समापनार्थ श्री उदय किरोला महोदयस्य मंचे समर्पयामि। धन्यवादं, शुभ रात्रि। जी दोस्त आस्था जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आपको बधाई सुंदर संचालन के लिए। और मैं अपने सभी दोस्तों को बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुति के लिए। और सबने अपने अभ्यास से किया, लेकिन थोड़ा जैसा पांडे सर ने कहा, हम और अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं। क्या कोई छूटे हुए साथी और हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हों? लगभग सभी का नंबर आ गया है। तो एक बार मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल पर बने रहेगा। और अगले इस कार्यक्रम में बृहस्पतिवार शुक्रवार 2 दिन हम छुट्टी करते हैं, तो कल परसों हम ब्रेक करेंगे। और इस कार्यक्रम इसके बाद हमारा रानीखेत में 5 दिन का ऑफलाइन कार्यक्रम है। नेट से ही काम करेगा, तो हम वहाँ से भी कार्यक्रम जारी रखेंगे। तो इसी के साथ आप सबको विशेष रूप से सूचना दी जाएगी समूह के द्वारा, तो आप बने रहें। तो एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलते रहेगा। जो साथी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। क्या सुमित श्रीवास्तव सर जुड़े हैं? क्या सुमित श्रीवास्तव सर जुड़े हैं? आज नहीं है लगता है। तो एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाता हूं। एक बार अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर कमलेश सक्टा साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी अतिथि, साहित्यकार, अभिभावक, अन्य दोस्त जुड़े, सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सबको नमस्कार करता हूं और इसी के साथ शुभ रात्रि।